नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्रगतिवाद। दोस्तों प्रगतिवाद हमारा, मैं इससे पहले छायावाद, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग सब डाल चुकी हूँ, उसको देख लेना आपने नहीं देखा हो तो। अब दोस्तों चैनल पर आप पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का प्रगतिवाद। प्रगतिवाद का दोस्तों उद्देश्य क्या रहा है? प्रगतिवाद का उद्देश्य दोस्तों बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, मतलब प्रगतिवाद सभी के लिए, आम जनता के लिए, सभी के लिए था। प्रगतिवाद काव्य की संज्ञा उस काव्य को दे सकते हैं हम जो शोषण के विरुद्ध नई चेतना लेकर रचा गया था। ठीक है, तो उसे हम प्रगतिवाद कह सकते हैं। शोषण का विरोध प्रगतिवाद का मूल तत्व था, क्योंकि प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थता से अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य समझता है। ये समाज को दो वर्गों में बांटता है, जो हमारा प्रगतिवाद, एक शोषित और एक शोषक वर्ग में। क्योंकि ये कहता है कि एक तो पूंजीपति लोग हो गए, एक मजदूर हो गए अपने। तो प्रगतिवादी कभी उस व्यवस्था को नष्ट करना चाहते हैं जिसमें अमीरों के तो कुत्ते भी, मतलब सुख सुविधाएं भोग रहे हैं, और गरीबों के बच्चों को खाना भी नहीं मिलता। तो प्रगतिवादी की एक विशेषता यही रही है कि ये यथार्थ, मतलब शोषण के विरुद्ध इन्होंने चेतना जगाई है। ठीक है, लखनऊ में अप्रैल 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना। दोस्तों ये एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? ये 1936 में हुई थी। प्रथम अधिवेशन के समय में हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत हुई। इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? मुंशी प्रेमचंद। सन 1934 ईस्वी में गोरकी के नेतृत्व में रूस में सोवियत लेखक संघ की स्थापना हुई। यह विश्व का पहला लेखक संगठन था। सन 1935 ईस्वी में हेनरी बारबूस की पहल पर पेरिस में E.M. फास्टर ने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। सबसे पहले ये कहाँ हुई थी प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना? पेरिस में। ये की थी मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर, ज्योति घोष, M.K.M. भट्ट, हीरेश मुखर्जी, M. सिन्हा और मोहम्मदीन तासीर ने भारत की तरफ से सर्वप्रथम इंग्लैंड में जुलाई 1935 में भारतीय प्रगतिशील संघ लेखक संघ का गठन किया। दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो उसमें मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर, इन दोनों के नाम दिए हुए थे। ठीक है, प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार, क्या प्रगतिवाद का जो आधार है सैद्धांतिक, वो क्या है? मार्क्सवाद। मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने सुमित्रानंदन पंत कृत युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य कहा है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने कालक्रम की दृष्टि से रामेश्वर करुण कृत ब्रजभाषा काव्य करुण सस्सई को प्रथम प्रगतिवादी कवि और काव्य माना है। ठीक है, अब प्रगतिवाद के प्रमुख कवि जो हैं उन्हें देख लेते हैं। तो ये हैं प्रगतिवाद के प्रमुख कवि केदारनाथ अग्रवाल। तो केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म कहाँ, कौन से सन में हुआ था? इनका हुआ था 1911 में। जन्म स्थान है इनका कमासीन बांधा। इनके माता पिता थे हनुमान प्रसाद और घिसट्टू, और पत्नी थी पार्वती। प्रथम इनका संग्रह है युग की गंगा। ये एग्जाम में पूछा गया कि इनका प्रथम संग्रह कौन सा है? युग की गंगा। केदारनाथ अग्रवाल अपनी काव्य यात्रा के आरंभिक दौर में बालेंदु उपनाम से रचनाएं करते थे। ये उपनाम पता होने चाहिए कि बालेंदु किसका उपनाम है, तो ये केदारनाथ जी का है। तब वे ब्रजभाषा में कवित सवैया छंद में लिखते थे। केदारनाथ अग्रवाल ने देश विदेश के तमाम कवियों की कविताओं का अनुवाद देश विदेश की कविताएं शीर्षक से किया है। केदारनाथ अग्रवाल की जो रचनाएं हैं उन्हें देख लेते हैं दोस्तों। इसमें इनकी है युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, बम्बई का रक्त स्नान, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापे, कहे केदार खरी खरी, अपूर्वा, जमुन जल तुम, बोले बोल अबोल, जो सिलाए तोड़ते हैं, आत्मगंध, अनहारी, हरियाली, खुली आंखें, खुले डैन, पुष्पदीप, बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं।
नागार्जुन का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्न। ये नागार्जुन के बारे में है। तो नागार्जुन का मूल नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वैद्यनाथ मिश्र किसका मूल नाम था। तो ये नागार्जुन का था। इनके माता पिता थे गोकुल मिश्र, उमा देवी। और ये किस नाम, इनका उपनाम क्या था? यात्री और नागार्जुन नाम से ये अपना लिखते थे। नागार्जुन का पहला साहित्यिक उपनाम यात्री था। संस्कृत और मैथिली में ये यात्री नाम से कविताएं लिखते थे। नागार्जुन की खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित रचना कौन सी है? जो नागार्जुन की खड़ी बोली में रचना है प्रकाशित सर्वप्रथम, वो है राम के प्रति, जो सन 1935 में लाहौर से निकलने वाले साहित्यिक पत्रिका विश्वबंधु में छपी थी। आगे देखते हैं नागार्जुन की रचनाएं। ये इनकी रचना है युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें, भस्मांकुर, तालाब की मछलियाँ, खिचड़ी, विप्लव, देश हमने, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस। नागार्जुन कृत भस्मांकुर एक खंड काव्य है जो बरवे छंद में है। जो भस्मांकुर है इनका कैसा है? खंड काव्य है। नागार्जुन ने मैथिली भाषा में पत्रहीन नग्न गांच शीर्षक से एक काव्य लिखा। इसमें 52 कविताएं संकलित हैं। इस कृति पर उन्हें सन 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नागार्जुन ने अपनी कविता प्रतिहिंसा ही स्थायी भाव के संदर्भ में लिखा है। यह तो नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो है। आगे देखते हैं, ये है हमारे बच्चन सिंह। दोस्तों डॉक्टर बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि नुक्कड़ कविता की संज्ञा नागार्जुन की कविता को किसने कहा है? तो वो बच्चन सिंह ने कहा है। नागार्जुन को राजनीतिक कवि के रूप में भी जाना जाता है। इनकी निम्नलिखित कविताएं प्रसिद्ध हैं। बादल को घिरते देखा है, पाषाणी, सिंदूर तिलकित भाल, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, 5 पूत भारत माता के, कालिदास, हरि जन गाथा, अकाल और उसके बाद। ये नागार्जुन की कविताएं हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं शिवमंगल सुमन को। दोस्तों नागार्जुन को प्रगतिवाद का सलाहका पुरुष भी कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछ लेते हैं कि प्रगतिवाद का सलाहका पुरुष किसे कहा जाता है? वो नागार्जुन को कहा जाता है। शिवमंगल सिंह सुमन। अब इनके जान लेते हैं। इनका मूल नाम तो शिवमंगल सिंह और सुमन है इनका उपनाम। ठीक है। इनका जन्म स्थान है झगरपुर उन्नाव में। और प्रथम इनका संग्रह है हिल्लोल। ये प्रथम संग्रह हमेशा पता होना चाहिए क्योंकि सभी लेखकों के ये पूछे आते हैं एग्जाम में। अब इनकी रचनाएं हैं हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सृजन, विश्ववास, बदलता ही गया, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यवस्था पर आंखें नहीं भरी, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। शिवमंगल सिंह सुमन की प्रसिद्ध कविता, इनकी कविता हैं गुनिया का यौवन, कलकत्ते का अकाल, चल रही कुदाली। अब वसुदेव सिंह त्रिलोचन। तो त्रिलोचन उपनाम है इनका, वसुदेव सिंह मूल नाम है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि त्रिलोचन किसका उपनाम है? तो वसुदेव सिंह का। यह पूछ लेंगे कि त्रिलोचन का मूल नाम क्या है? तो वो है वासुदेव सिंह। ठीक है। इनका जन्म स्थान है चिरानी पट्टी और इनका प्रथम संग्रह है धरती। गजानन माधव मुक्तिबोध ने त्रिलोचन को अवध का किसान कवि कहा है। तो गजानन माधव मुक्ति ने किसे कहा है अवध का किसान? वो है त्रिलोचन को। त्रिलोचन की रचना देख लेते हैं। वे हैं धरती, गुलाब और बबूल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान तुम्हें सौंपता हूँ, फूल नाम है एक, अनकहनी भी कुछ कहनी है। आगे देखते हैं अमोला। अमोला जो है त्रिलोचन जी की अवधी काव्य कृति है। ये अवधी भाषा की है रचना। ये 1990 में प्रकाशित इस कृति में 2700 बरवे संग्रहित हैं। हिंदी में सानेट लिखने के लिए त्रिलोचन शास्त्री प्रसिद्ध है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि सानेट लिखने के लिए कौन प्रसिद्ध हैं? तो ये हैं त्रिलोचन। रांगे राघव का मूल नाम त्र्यंबकम वीर राघवाचार्य है। जो रांगे राघव है इनका मूल नाम क्या है? त्र्यंबकम वीर राघवाचार्य है। ये इनके मूल नाम उपनाम दोस्तों सभी के पता होने चाहिए हमें। रांगे राघव के 3 आख्यान काव्य लिखे हैं जो निम्न है अजय खंडर, मेघावी और पांचाली।
अजय खंडर में 3 शीर्षकों झंकार, ललकार, हुंकार से स्थालिग्राम युग के कतिपय स्थलों का वर्णन किया गया। रांगे राघव के 2 अन्य मुक्तक काव्य हैं जो निम्न हैं, पिघलते पत्थर और राह के दीपक। ठीक है दोस्तों ये हमारा प्रगतिवाद से जो संबंधित महत्वपूर्ण बातें थी वो सारी हमारी कंप्लीट हो गई हैं, क्योंकि ये वन लाइनर थ्योरी थी और इसमें अच्छे से था। इसके बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम प्रयोगवाद, नई कविता, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।